कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। बागेश्वर धाम की जय और आपकी जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी न्यूज़ 24 के साधकों को और दर्शकों को। हमारी भक्ति में कोई नहीं डूबता, बागेश्वर बालाजी की भक्ति में डूबते हैं, उन्हीं के पागल हैं जी। बहुत कम उम्र में जो है आप भक्ति की ओर आए। कोई जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया कि आप जो है भक्ति की ओर आ गए? कोई मोड़ नहीं, ईश्वर ने चुना है। वैसे हर व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, हर व्यक्ति का कनेक्शन भगवान से है, पर बचपन काल से ही हमारे पूज्य दादा गुरुजी ने हमें इस परंपरा के प्रति लगा दिया था। कोई ऐसा मोड़ नहीं आया, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए, कोई ऐसी राक्षस वृत्ति नहीं आई कि हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ईश्वर से जुड़े थे, बस समर्पित हो गए। इस देश की परंपरा रही है, चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हो, चाहे विवेकानंद जी हो, युवा पीढ़ी ने जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। वही जिम्मेदारी आपके पास है। बालाजी की ये कृपा और इस दास का सौभाग्य है कि सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म के लिए हमें चुना गया। ये हमारा सौभाग्य है और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमारे द्वारा ऐसी कर्तव्य, ऐसी बाड़ी ना निकले जिससे सनातन धर्म का अहित हो, और हम कोशिश भर ऐसा कोई कर्तव्य करने वाले नहीं हैं जिससे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठे, और जीवन पर्यंत हम इसमें रंगे हुए हैं और लगा देंगे। फिल्मों में दिखाया जाता था पागलपन, हीरो हीरोइन का पागलपन, दीवानापन, लेकिन आपने पागलों की नई जमात खड़ी कर दी है। वो उन पागलों के बारे में बताएं। देश में जब जब भी क्रांति हुई कुछ नया तो हुआ है, और वर्तमान समय में सनातन की क्रांति हो रही है तो उसमें एक नया ये हुआ है, और नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना है। और रही बात लोगों की पागलपन की, अगर ईश्वर के प्रति कोई पागलपन है बहुत अच्छा है, अगर अपने माता पिता और गुरु के प्रति कोई पागलपन है बहुत अच्छा है, संस्कृति के प्रति कोई अगर पागलपन है तो बहुत अच्छा है। उन मूवियों से तो अच्छा है जिससे वो बलात्कार सीखते हैं, उन मूवियों से तो अच्छा है जिससे वो धर्मांतरण सीखते हैं, उन मूवियों से तो अच्छा है जो गुंडा बनते हैं, उन मूवियों से तो अच्छा है जो लोगों के साथ फिरौती करते हैं। उससे अच्छा तो ये पागलपन बहुत अच्छा है जो संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र के लिए हमको पागल ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। जी, एक जो धर्म को लेकर हमेशा एक बात होती है कि जब भी कोई आध्यात्मिक संत समाज को मिलते हैं तो किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ उसका नाम जोड़ने लग जाते हैं लोग। तो भारत के इतिहास में हमारा जीवन बहुत अच्छा है जी। हम सभी पार्टियों के हैं, और ईश्वर की कृपा से हमारी एक खुद की पार्टी है जिसका नाम बजरंगबली है, उसका निशान मुगदर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और आदि काल की हमारी ये पार्टी है, आदि समय से हमारी पार्टी है, वोट फॉर यू। बहुत सुंदर बात। राम ही केवल प्रेम में प्यारा, ये हम कहते हैं, लेकिन आज इसी नाम पर कभी राम सेतु को लेकर कभी अन्य प्रकार के विवाद आते रहते हैं। बिहार के मंत्री ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जो कि समाज को दिशा देते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान जिसके पास है, वो इस प्रकार की जो चीजें आती हैं, क्या रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाना? ये देश का दुर्भाग्य है और बिहार की जनता का दुर्भाग्य, उनको ऐसा अनपढ़ गवार शिक्षा मंत्री मिला जी, और ईश्वर करे कि उनको सबक मिले। और रही बात पाठ्यक्रम की, सनातन वैदिक परंपरा के जब तक पाठों को नहीं लेंगे तब तक भारत विश्वगुरु पुनः स्थापित नहीं होगा। फायान जैसे चीनी यात्री भारत में तब आते थे जब इस देश में गुरुकुलम की परंपरा थी। रामभद्राचार्य जी, पूजनीय रामभद्राचार्य जी हमारे का आशीर्वाद आपको मिला है, गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिला है। क्या क्या सीखा है आपने अपने गुरुदेव से? हमने अपने पूज्य गुरुदेव से निडरता सीखी है। हमने पूज्य गुरुदेव से अपने जीवन में अपनी बात पर अडिग रहना सीखा है। हमने पूज्य गुरुदेव से अपने जीवन में स्वच्छंदता सीखी है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव से अपनी ज़िंदगी में व्यक्ति को वाक्य पटुता से नहीं, शास्त्र और लॉजिक पटुता से जवाब देना सीखा है। मैंने एक चीज़ देखा कि आपको लेकर जो लोगों का प्रेम है हर वर्ग का अलग अलग है। मतलब कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसमें आप में बच्चा भी देखता है, कोई माँ है तो वो मातृत्व जो है वो आप में देखती हैं, कोई युवा है, कोई लड़कियां हैं। एक बहुत पहले एक वीडियो भी आपका जो वायरल हुआ था, बाबू आपको उसने कह दिया था, बाद में आपने कहा कि मर्यादा में बात करनी चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग दृष्टि। वो उस बहन का ऐसा नहीं था, थोड़ा साउंडली दिक्कत भी हुई थी जी। उसमें प्रभु और बाबू दोनों मिक्स थे। और हमको उसमें वो सुनाई दिया, और बाद में हमने जब साउंड क्लियर किया उस बच्ची ने भी क्लियर किया कि गुरुजी हमने आपको प्रभु कहा। और दूसरी बात, लगभग हमारे पास जितने भी जुड़े हैं सब मर्यादित, हमारी एक मर्यादा है, और हमारी जो दृष्टि है वो विश्वव्यापी दृष्टि है, मातृत्व भाव की दृष्टि रहती है। आप विदेश में भी जो है श्री राम जी की कीर्ति को लेकर जा रहे हैं, विदेशों में कैसा माहौल रहता है? विदेशों में किस तरीके के आपके लोग मिलते हैं?
मिलते तो भारत के लोगों की ही तरह, बस विदेश की दृष्टि समस्त संसार में व्यापार की दृष्टि होती है और भारत की दृष्टि समस्त संसार में परिवार की दृष्टि होती है, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम का है। धर्मांतरण को लेकर बहुत चिंतित हैं आप, लगातार जो है बीते कई दिनों से बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाहे नागपुर की हम घटना करें, नागपुर का तो अंधविश्वास वाला हो गया, उनको तो आज चुनौती दे करके उनकी तो खोखला कर दी है, उनको तो बजा दी है। और भारत के इतिहास में पहला ऐसा बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है जिसने नेशनल न्यूज के सामने एक्सपोज होकर के सनातन धर्म का झंडा गाड़ा हो। तो रही बात धर्मांतरण की, तो ये मिशनरी वाले लोग हैं, चाहे वो नागपुर वाले हों, चाहे वो वामपंथी लोग हैं, इनके अपने मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उनको इसलिए डर है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप ये सब कहते रहेंगे। हमें उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। धर्मांतरण पर यही है कि जब तक हमारे ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है हम घर वापसी करवाएंगे। अब इनकी नौटंकी और ये नाटकी, ये फूफा नहीं चलने देंगे, क्योंकि सनातन में क्या ताकत है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि 3 दिन से सब हैरान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी कोई साधु संत युवाओं के बीच या सब समाज के बीच लोकप्रिय होते हैं तो कहीं न कहीं उनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो जाते हैं, और आपकी उम्र भी कम है, जीवन के कई पड़ाव, कई सोपान आपको तय करने हैं, तो इन आरोपों को किस तरीके से आप जो है देखेंगे या निपटेंगे? चुनौतियां हैं, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। चुनौतियां आएंगी जाएंगी, चुनौतियों से डरना नहीं। चुनौतियां इस देश में शंकराचार्य को भी मिली, भगवान राम को भी मिली, भगवान कृष्ण को भी मिली, लेकिन भगवान कृष्ण बंसी बजाना भी जानते थे और चक्र सुदर्शन भी चलाना जानते थे। भगवान राम समुद्र की स्तुति भी करते थे, उस समय बाण मार करके सुखाना भी जानते थे। उसी प्रकार हमने भगवान से सीखा है, शास्त्र शस्त्र माला भी है हमारे पास, भाला भी है हमारे पास, सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसे आएगा उसको वैसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हम कोई भी दरबार बंद कमरे में नहीं लगाते हैं, लाखों लोगों के बीच में 1000 कैमरा भी लगा दें उसके बीच में लगाते हैं, और ताल ठोक कर ललकार करके लगाते हैं। और भारत के इतिहास में साधु संतों की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अर्जी को लेकर आप कहते हैं कि अर्जी तो एक बहाना है, सनातन धर्म में सबको लाना है, उसका क्या तात्पर्य, उसका आशय क्या हुआ? सिर्फ राममय। हमारी जिंदगी, हमारी रात और हमारी सुबह, हमारी वाणी, हमारी कथा और हमारा दरबार सिर्फ सनातन, फर्स्ट टू लास्ट सनातन। जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी सबसे अधिक जो है धर्म को लेकर, साधु संतों के बारे में जो नई पीढ़ी आ रही है वो जानती भी नहीं है और टिप्पणी भी करती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका मौलिक अधिकार है टिप्पणी करने का, क्योंकि जिसने राजश्री खाया है वो राजश्री की सुगंध को बहुत अच्छा मानता है, जिसने नहीं खाया है उस व्यक्ति को उल्टी आती है। तो उनको जो है सनातन और साधु संतों को, क्योंकि आज तक हम लोगों को इतना बुरा दिखाया गया कि पाखंडी होते, ढोंगी होते, शोषण वाले होते, पैसा कमाने वाले होते, तो बेचारे करें क्या, उनके दिमाग में वो इमेज भर गई है, बचपन से वही उन्होंने सीखा। वहाँ तक कि माताएं भी कह दी थी बेटा रोटी खा ले वरना बाबा आएगा खा जाएगा। तो उनकी मानसिकता ऐसी हो गई। उन युवाओं को यही कहेंगे, टीवी पर आने वाला असली हीरो नहीं है, असली हीरो, रियल हीरो तुम्हारे माता पिता और गुरु और इस भारत देश की रक्षा करने वाले सैनिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।